ये कहानी है इतिहास के पन्नों में गुम एक ऐसी माँ और बेटी की जो अपनी आन पर अपनी जान को कुर्बान कर गई। ये कहानी है रणथंभौर के किलेदार सुरजन की विधवा पत्नी और नौजवान बेटी के बलिदान की। यह शौर्य गाथा इतिहास में इसलिए विलीन हो गई क्योंकि ये किसी बड़े सम्राट या फिर किसी जागीरदार की कहानी नहीं है। साल था 1567 का। अकबर की आंख में मेवाड़ का स्वाभिमानी राज्य कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने महाराणा उदय सिंह के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के वास्ते बहुत सारे दूत भेजे, पर उन्होंने अकबर के दूत को हर बार लौटाया। आखिरकार अकबर के सब्र का बांध टूट गया और 1567 में इतिहास की सबसे बड़ी मुगलिया फौज मेवाड़ की तरफ कूच कर गई। इस युद्ध में अकबर ने विजय तो प्राप्त की, लेकिन इस विजय के पश्चात उसके सैनिकों ने जो वहां की आम स्त्रियों और बच्चियों के साथ बर्बर अत्याचार किया, उसे लेकर अकबर के पूरे जीवन में इस युद्ध को एक काले धब्बे की तरह देखा जाता है। आइए बताता हूं इस काले इतिहास की पूरी कहानी, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गर्मियों के दिन थे। अकबर की विशाल फौज ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को घेर लिया था। राजपूतों के पास सैनिक कम थे। एक समय ऐसा आया जब महाराणा उदय सिंह के पास केवल दो विकल्प बचे। पहला कि वो रणभूमि में जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दें, और दूसरा कि वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अरावली की पहाड़ियों में शरण ले ले। महाराणा उदय सिंह युद्ध के रास्ते पर बढ़ने वाले थे, लेकिन उनके सरदारों ने उन्हें समझाया कि आप सम्राट हैं, अगर आप युद्ध में मारे गए या आपको कुछ हो गया तो फिर सेना का संगठन नहीं हो पाएगा, फिर अकबर को प्रत्युत्तर देने के लिए कोई और शक्ति नहीं बचेगी। आपका जीवित रहना केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए जरूरी है। महाराणा उदय सिंह कौन थे, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, मन मारकर महाराणा उदय सिंह अपने सरदारों की बात को मान लेते हैं और अरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं, और किले की रक्षा का भार उन्होंने सौंप दिया जयमल और फतेह सिंह को। जयमल सिंह और फतेह सिंह दो बड़े ही बहादुर सरदार थे, और उनके साथ अनेक छोटे छोटे सरदार इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए हुए थे। अंतिम युद्ध में जयमल सिंह और सुरजन सिंह ऐसे बहुत सारे सरदारों ने अपनी जान की आहुति दे दी। अंततः अकबर का कब्जा इस किले पर हो गया। अकबर ने चित्तौड़ के अजय दुर्ग को तो जीत लिया, लेकिन वहां पर वो रहकर शासन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे दिल्ली लौटना था, और इसलिए उसने किले की रक्षा का भार एक अधिकारी को सौंप दिया और उसे एक बड़ी सेना देकर आज्ञा दी कि आसपास के सभी किलों को जीत लो। इन्हीं दुर्गों में से एक दुर्ग था रणथंभौर दुर्ग। एक दुर्गम विशाल चट्टान पर खड़ा, चढ़ने की कहीं भी सुविधा नहीं, केवल एक रास्ता किले तक जाता था। इसके चारों ओर दुर्गम अरावली की अनगिनत पहाड़ियां थी। इसकी रक्षा राव सर्जन की पत्नी कर रही थी। सर्जन और उनके पुत्र अपने सरदार के साथ चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए पहले ही शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी अभी अभी ही विधवा हुई थी और उनके पास केवल एक बेटी थी जिसकी विवाह करने की उम्र हो चली थी। अब इस किले को मुगलों ने घेर लिया था। इसी किले में महाराणा कुंभा की वह रत्न जड़ित तलवार धरोहर के तौर पर रखी थी, जो उन्होंने मालवे के शाह की विजय के बाद इस किले के प्रदाताओं के पुरखों को भेंट की थी। सुरजन के पूर्वजों ने सैकड़ों बार प्राण देकर इस तलवार की रक्षा की थी, लेकिन इस बार हालात गंभीर थे, क्योंकि आक्रमण बराबर जारी थे। खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री लगातार कम होती जा रही थी। शत्रुओं के हटने की कोई आशा नहीं थी। वास्तव में किला इतना दुर्जय था कि बड़ी से बड़ी सेना लेकर उसे जीता नहीं जा सकता था। इसलिए मुगलिया फौज ने घेरे की नीति अपनाई। मुगल सेनापति किले की चाबियां मांग चुका था, जिसे देने से रानी ने इनकार कर दिया। उसके पूर्वजों पर जो भार था वो उस तलवार का भी था, जो कि उसके ससुर के परदादा ने अपनी पग पर रखकर राणा कुंभा से ग्रहण की थी, और उसकी रक्षा का उन्होंने वचन दिया था। एकाएक फिर बालिका के दिमाग में कोई विचार उठा। वह एक वीर राजपुतानी थी। बालिका ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, मैंने तलवार की रक्षा का उपाय सोच लिया है। इसके बाद उसने माता के कान में झुककर अपनी पूरी चाल बताई। रानी ये सुनकर सिहर गई। उन्होंने कोई सहमति नहीं दी, लेकिन वो युवा बालिका अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसकी जिद के आगे रानी को झुकना पड़ा। उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था। धीरे धीरे रात आ गई। किले के पीछे की तरफ बुर्जी पर चार प्राणी एक दूसरे से सटे खड़े थे। एक रानी थी, एक उनकी बेटी जो उनसे अब अलग होने वाली थी, और एक तरफ बूढ़ा सरदार था जिसका नाम ठाकरा था और उस किले की रक्षा के प्रमुख सरदार के रूप में नियुक्त था, और उसके साथ एक सैनिक उनके साथ था। उस युवा राजपुतानी ने लटकती हुई रस्सी अपने कोमल हाथों में पकड़ी तो वृद्ध सरकार ने कहा, बाई जी राज अपना ख्याल रखिएगा। इस पर लड़की ने कहा, हे ठाकरा, माता की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। इतना कहकर बालिका साहस पूर्वक रस्सी से उतरने लगी और धीरे धीरे अंधकार में लीन हो गई। सुबह जब उजाला भी नहीं फैला था, तब धूल से सना अत्यंत गंदे फटे वस्त्र पहने एक लड़का नंगे पैर सिर पर घास का एक बड़ा सा गट्ठर लिए लड़खड़ाती चाल से मुगल शिविर में घुस रहा था। इसी बीच एक प्रहरी ने कड़क कर उससे पूछा, कहाँ जाता है?
इस पर लड़के ने कहा, सरदार मोहम्मद इब्राहिम का नौकर हूँ, उनके घोड़े की घास लेकर जा रहा हूँ। उस विशाल सेना के समूह में कौन मोहम्मद इब्राहिम है वह प्रहरी क्या ही जानता था। उसने अपनी पिनक में ऊँगते हुए कहा, जा चला जा। लड़का आगे एक चौकी पर पहुंचा तो एक सिपाही ने रोका और घोड़े के लिए घास ले ली। सिपाही ने देखा लड़का बड़ा ही खूबसूरत है। बहुत दिनों से अपने घर से दूर और युद्ध में लगे हुए सिपाही को यह लगा कि अगर ये लड़का उसके हाथ आ गया तो उसकी चांदी हो जाएगी। उसने पूछा, नौकरी करेगा? तो लड़के ने कहा, हाँ करूंगा, पर मेरी बुढ़िया माँ 2-3 दिन से बीमार भूखी पड़ी है, पहले उसे कुछ खाना देना होगा। सिपाही ने थोड़े पैसे निकाल कर फेंक दिए और बोला, नौकरी करना हो तो इधर आ जाना। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा सरकार, पर कोई रोकेगा तो क्या करूंगा? इस पर सिपाही ने एक पुर्जा लिखकर उसे दे दिया और कहा कि जो तुझे रोके उसे ये दिखा देना। बालक ने पुर्जा उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। शिविर की समाप्ति पर प्रहरी ने उसे टोका तो वही पुर्जा उसने प्रहरी को दिखा दिया। प्रहरी संतुष्ट हो गया और इस तरह से उस लड़के ने मुगल शिविर को पार कर लिया। कुछ दूर आगे जाकर फिर एक ऊंची पहाड़ी पर वो चढ़ गया और वहां से सूखी लकड़ियां बटोरकर आग जला दी। रणथंभौर की रानी ने उस आग को देखा और कहा, लड़की सुरक्षित शिविर को पार कर गई। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कोई लड़का नहीं, वास्तव में वो सुरजनहाड़ा की पुत्री ही थी, जो कि लड़के का वेश बनाकर मुगलिया शिविर को पार करना चाहती थी, क्योंकि उसके कपड़ों के नीचे वो तलवार भी छिपी हुई थी, राणा कुंभा की तलवार। इधर दुर्ग में महारानी ने कहा, ठाकरा तुम सब कितने जने हो? ठाकरा ने कहा, हम सब मिलकर 36 हैं। महारानी ने कहा, अच्छा, मैं आज से सबको नौकरी से मुक्त करती हूँ। जिसकी जो इच्छा हो वो मुगल सेनापति को आत्मसमर्पण कर दे और अपने प्राणों को बचा ले। ठाकरा ने कहा कि माताजी, हम जीते जी अपनी प्रतिष्ठा को नहीं जाने देंगे, हम साका करेंगे। साका राजस्थान में अंतिम युद्ध को कहा जाता है। फिर इसके बाद दुर्ग के भीतर चिता सजाई गई। सबसे पहले रानी माँ ने जौहर की आग में प्रवेश किया और उनके पीछे किले की सभी स्त्रियां एक एक करके आग में चली गई। फिर वीर नंगी तलवार लेकर आगे बढ़े और उन्होंने फाटक खोल दिया। एक तरफ हजारों की सेना और एक तरफ केवल 36 राजपूत। वे 36 राजपूत पूरे 3 पहर तक लड़ते रहे और एक एक कर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। इधर रणथंभौर के किले के अंदर की जौहर की आग जलकर शांत हो गई थी और फिर रणथंभौर के किले पर मुगल सेना का कब्जा हो गया। लेकिन उस किले में राणा कुंभा की वो तलवार तो थी ही नहीं। वो तलवार उस लड़की के पास थी जो अब तक पहाड़ी रास्ते का लंबा सफर तय करके राणा उदय सिंह के पास पहुंच चुकी थी। उसने राणा को बताया कि मैं रणथंभौर के पति सुरजनहाड़ा की पुत्री हूँ, और कहानी सुनाते सुनाते बालिका के प्राण निकल गए। तो मित्रों, ये थी रणथंभौर के राजपूत सुरजनहाड़ा की पत्नी और उसकी बेटी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।